हेलो प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 की। 4.1 और इंट्रोडक्शन में करा चुका हूँ। इसमें देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे बढ़िया सेशन पाने के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनी हुई है तो उसके अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कैसे? यहां आप x की वैल्यूज रख सकते हैं और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। y इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स प्लस 5। अब अगर x की वैल्यू 0 हो तो y विल बी इक्वल्स टू ये 0 प्लस 5 इज 5। x की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 3 1 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। ये कब था, जब x 0 था। ये कब था, जब x इक्वल्स टू 1 था। ऐसे करके हम लोग x की वैल्यूज को बदलते रहेंगे और y की वैल्यूज फाइंड आउट करते रहेंगे। तो ऐसे करके हम कितनी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, कितनी भी कर सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू तो हम कुछ भी ले सकते हैं ना। इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं हमारे पास, तो इनफाइनाइट x की वैल्यूज ले सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यूज इनफाइनाइट आ जाएंगी। तो ऐसे केसेस में मतलब सिंपल सा एक बात याद रखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अगर कोई भी इक्वेशन है तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बन सकते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब देखो, जैसा यहां मैंने पहले क्वेश्चन में समझाया, क्या समझाया बच्चों आपको, कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसी बेसिस पे उसने नीचे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिख के दे दिया और कहा कि अब आप है ना चार चार ऐसी वैल्यूज निकाल दो सबकी, तीनों पार्ट की। तो हम कितनी वैल्यूज निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट। उनमें से सिर्फ 4 निकाल के इसको दे दो। कैसे करते हैं देखो, अब मैंने आपको क्या समझाया, x की वैल्यू खुद से कंसीडर कर लो, y की वैल्यू वहां से निकाल लो, या फिर आप y की भी कंसीडर करके x की भी निकाल सकते हैं। दोनों केसेस कर सकते हैं हम। तो पहले पार्ट में उसने कहा है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। अब हम लोग एक टेबल बनाते हैं बच्चों इधर, ठीक है। उसमें x ऊपर y नीचे और यहाँ चार चार जो है वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। पहले x को मैं 0 ले लेता हूँ, फिर 1 ले लेता हूँ, फिर 2 ले लेता हूँ, फिर 3 ले लेता हूँ। ऐसे करके इनको 1 बाई 1 यहाँ पुट करना है। लेट x इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो क्या हो गया बच्चों, y इक्वल्स टू 7। तो y की वैल्यू 7 आ गई जब हमने x को 0 लिया, ठीक है। अब x की वैल्यू थोड़ा चेंज कर देते हैं, लेट कर लेते हैं x इक्वल्स टू 1, क्योंकि दूसरी वैल्यू 1 है। तो 2 इंटू एक्स की जगह 1 लिखना प्लस वाई इक्वल्स टू 7 और y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 दैट इज 5। अब जरूरी नहीं है कि ये वैल्यूज जो आप यहाँ लिख रहे हैं पीछे बुक में जो आंसर दिया है उससे मैच करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कंसीडर कर सकते हैं, उसने भी अपनी मर्जी से कंसीडर की होगी, तो उसकी वैल्यू अलग हो सकती है, हमारी वैल्यू अलग हो सकती है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ x की 2 वैल्यूज रखी हमने और y की 2 निकाल ली। अब हम ले लेते हैं x इक्वल्स टू 2। लेट x इक्वल्स टू 2, तो क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो y विल बी इक्वल्स टू 7 माइनस 4 दैट इज 3। तो ये वैल्यू 3 आ गई। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं जहां हम x को 3 लेंगे। x इक्वल्स टू 3, तो 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 6 दैट इज 1। तो ऐसे करके आप लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जहां लिखा हुआ है पाई के साथ वैल्यूज, और जहां पाई के साथ वैल्यूज लिखी रहती है वहां बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां क्या है आपके पास, फिर से हम वही 4 वैल्यूज बनानी है हमें। तो यहां मैं x ले लेता हूं, यहां y ले लेता हूं। x की वैल्यूज खुद से कंसीडर कर लूंगा और y की वैल्यूज को मैं निकाल लूंगा। यहां भी 0 1 2 3 और 4 आप ले सकते हैं, ठीक है। ये 5 वैल्यूज मैंने लिख ली, 4 निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके पास, पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। लेट x इक्वल्स टू 0, तो यहां क्या होगा पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। पाई की और 0 की मल्टीप्लाई, 0 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही होता है, ठीक है। तो ये क्या बच गया खाली y इक्वल्स टू 9। ये हो गया एक पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, यहां से अब थोड़ी सी चीजें चेंज होनी स्टार्ट होंगी, जिसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, x को हमने ले लिया 1। तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 1
प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो y विल बी इक्वल्स टू 9 और ये पाई इंटू 1 पाई हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, दैट विल बी 9 माइनस पाई, फिर 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 3 पाई, 9 माइनस 4 पाई, ये सारी वैल्यूज निकल के आएंगी। क्योंकि यहाँ मैं 1 रखूंगा तो पाई हो गया, 2 रखूंगा तो 2 पाई होगा, फिर उधर 2 पाई माइनस होगा तो ये आएगा, फिर x की वैल्यू 3 रखूंगा तो 3 पाई, उधर जाके 9 माइनस 3 पाई, ऐसे ही 9 माइनस 4 पाई, ऐसे करके आप इनफाइनाइट नंबर्स या इनफाइनाइट वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सर पाई की वैल्यू होती है 22/7। भाई कुछ भी हमें कोई मतलब नहीं, हमें उसने 4 वैल्यू बोली, हमने पाई के फॉर्म में वैल्यू निकाल के रख दी, तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, डायरेक्ट ऐसे आंसर निकाल लेना है। ठीक है बच्चों। चलिए फिर थर्ड पार्ट की ओर मूव करते हैं। वहां कह रहा है x इक्वल्स टू 4y। अब यहाँ मैं किसकी वैल्यू को कंसिडर करना ज़्यादा प्रीफर करूंगा? y की वैल्यूज को। क्यों? क्योंकि यहाँ y की वैल्यू रखता रहूंगा तो x की डायरेक्ट वैल्यू आती रहेगी। ठीक है, तो मैं ना y की पहले 0 1 2 3, तो x इक्वल्स टू 4 इंटू 0 दैट इज 0, ये आ गया। x इक्वल्स टू 4 इंटू वाई की वैल्यू 1 रखूँ तो 4 आ जाएगा। अब x इज इक्वल्स टू 4 इंटू वाई की वैल्यू 2 रखूँ तो 4 2 जा 8। ठीक है भाई, x जो है y का 4 टाइम्स है, x जो है y का 4 टाइम्स है, तो जो y की वैल्यू होगी उसका 4 टाइम्स आपका x की वैल्यू होगी। बट आपको ये सारी निकाल के दिखानी होती है, इसलिए मैंने आपको निकाल के दिखाई है कैसे करना है। ठीक है। थर्ड पार्ट में कह रहा है आपको एक इक्वेशन दे दी है। ठीक है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। आपसे कहा है कि जो नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं ये बताओ कौन कौन इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है 0,2। इस क्वेश्चन का बेसिकली काम क्या है? ये जो पहली वैल्यू होती है बच्चों ये x की होती है, दूसरी वैल्यू होती है y की, एक x की वैल्यू एक y की वैल्यू। ठीक है जी, चलो x की जगह आपको x की वैल्यू पुट करनी है और y की जगह y की वैल्यू पुट करनी है। इसको सोल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो LHS लेके चलना है। 0 माइनस 2 इंटू 2 0 माइनस 4 दैट इज माइनस 4। फिर RHS पे क्या दे रखा है? 4 दे रखा है, हमारा क्या आया? माइनस 4। x एंड y की वैल्यू पुट करने के बाद जो उसने बोला है अगर वो RHS के इक्वल आ जाएगा LHS सोल्व करके तो वो उसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब ये नॉट इक्वल्स टू 4 है, ऐसे लिखते हैं नॉट इक्वल्स टू 4, देयरफॉर इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। हर एक वैल्यू जो उसने दी है उसे LHS में पुट करते जाना है और RHS को देखते जाना है। अब दूसरा है 2,0, ये x के लिए y के लिए। LHS यहां लिख लेते हैं हम लोग। x की जगह क्या रखना है? 2 रखना है, माइनस 2 इंटू 0 रखना है, 2 माइनस 0 दैट इज 2, नॉट इक्वल्स टू RHS, नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन। बस ऐसे लिखना है, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अभी तक दोनों पार्ट में से कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकल के आया है। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। ठीक है, LHS में x की प्लेस पे क्या लिखना है? 4 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 दे रखा है, 4 माइनस 0 इज 4 इक्वल्स टू, यहाँ इंप्लाइज लिखना है इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो अ फैक्टर, ये है एक फैक्टर। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब फोर्थ पार्ट को देख के ना बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, सर ये रूट वाली वैल्यू जो आती है इसका हम क्या करना है? भाई सिंपल सी बात है, इनको एज इट इज पुट करना है, सोल्व करना है। कैसे? देखो, जैसे हमारे पास x की वैल्यू क्या है बच्चों? √2 है, y की वैल्यू कितनी है? 4√2 है। ठीक है, चलो x की जगह क्या पुट करना है? √2 पुट करना है, माइनस 2 इंटू इसकी जगह करना है 4√2। तो ये क्या होता है बच्चों? √2 और ये क्या हो गया? 2 4 जा 8√2। भाई ये क्या है? ये 1√2 है, इसके साथ कुछ नहीं लिखा तो 1 तो मल्टीप्लाई सबके साथ ही होता है ना, तो ये 1√2 है, ये 8√2 है, तो 1 में से 8 को माइनस करेंगे क्योंकि ये कॉमन है, ये भी √2 के साथ है, ये भी √2 के साथ है। जैसे हम करते हैं ना x माइनस 8x तो क्या होता है? माइनस 7x। तो सिमिलरली ये x की जगह बस √2 लिखा हुआ है, सेम ही तो बात है, जब ये दोनों सेम होंगे तभी माइनस होता है, वही काम हमें यहाँ करना है। तो इट विल बी माइनस 7√2 नॉट इक्वल्स टू 4, देयरफॉर नॉट अ फैक्टर।
ठीक है बच्चों, बस ये करना है इन क्वेश्चंस के अंदर। इक्वल आया तो फैक्टर, नहीं इक्वल आया तो नोट अ फैक्टर। LHS सोल्व करना है, RHS के इक्वल दिखाना है, नहीं आ रहा तो नोट ए फैक्टर, आ रहा है तो वेल एंड गुड है फैक्टर। फिफ्थ पार्ट में x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, यहाँ लिख लेते हैं LHS के अंदर 1 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 1 माइनस 2 कितना आया -1, नोट इक्वल्स टू 4, नोट अ फैक्टर। ठीक है बच्चों, बस इतना सा करना होता है बच्चों इनके अंदर। ठीक है, जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है, पार्ट नहीं फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होता है जो हर बारी हर एग्जाम में हर एक स्कूल में पूछते हैं 9th क्लास में, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसका। इसमें क्या होता है, उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1, मतलब 2,1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है, ठीक है, इसको हम कहेंगे कि इसका एक सॉल्यूशन है ये 2,1। उसने ऐसा बोला 2,1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। सॉल्यूशन ऑफ दिस का मतलब क्या है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह इसको रखेंगे, y की जगह इसको रखेंगे, तो ये k के इक्वल बनेगा। LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 मस्ट बी इक्वल्स टू k, बिकॉज ये इसको सेटिस्फाई करता है। 4 प्लस 3 इक्वल्स टू k दैट इज 7 इक्वल्स टू k। ऐसे करके आप लोग सोल्व करते हैं इस इक्वेशन। अब आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं जो आपकी बुक में दे रखी है NCERT में, ठीक है। अब आप लोगों को इससे अलग मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ RS एंड RD शर्मा के जो क्वेश्चंस रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कराऊंगा। MCQ आएंगे, असर्शन एंड रीजन, केस स्टडी, तो इस सारे मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करा दूंगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में कल फिर। थैंक यू।